अब एक इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर केस स्टडी करेंगे जो कि डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक से रिलेटेड है। तो राजीव मैनेजेस अ डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक बैंक्स इन ANBC is 120 million while its CEOB is 25 million. Explain how the priority sector lending norms affect Rajiv's bank lending activities. Calculate the minimum amount that bank should allocate to the priority sector based on the provided norms. ठीक है, तो पहले इसकी नॉर्म्स समझते हैं कि डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स है क्या, उन्हें कैसे यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर करनी पड़ती है। सबसे पहले देखो, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर एलोकेशन है 40% ऑफ ANBC। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ANBC जो है वो CEBO से ज्यादा है। इट मींस जो है राजीव के बैंक को ANBC के बेसिस पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर कितनी है यहाँ पर 40% ऑफ ANBC। उसके बाद फॉर एग्रीकल्चर देयर इज एलोकेशन ऑफ 18% of ANBC with a specific target of 10% of small margin farmer। ठीक है, तो सबसे पहली चीज समझो, 40% उसे टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में जो है वो देना पड़ेगा, जैसे कि एजुकेशन, हाउसिंग, एग्रीकल्चर। ठीक है, उसमें से 40% में से जो 18% है, 40% में से जो 18% है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को दिया जाएगा। और एग्रीकल्चर के अंदर 18 में से 10% हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को दिया जाएगा। ओके, उसके बाद जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है उसके लिए जो परसेंटेज फिक्स की है वो 7.5% ऑफ ANBC है माइक्रो इंटरप्राइजेस को। और वीकर सेक्शन के लिए जो रखी गई है वो है 12%। ठीक है, और बाकी का जो हिस्सा बच गया वो अदर प्रायोरिटी सेक्टर को जो है वो देगी। तो ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। अब इसके बेस पर हमें देखना है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए कितनी अमाउंट जो है उसे देनी पड़ेगी किस सेक्टर को। ठीक है, सबसे पहले अगर हम टोटल प्रायोरिटी सेक्टर को कैलकुलेट करें तो ये है हमारा 40% ऑफ ANBC। और जो हमारा ANBC है वो है 120 मिलियन, वो है 120 मिलियन। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वो है 18% इंटू 120 मिलियन। उसके बाद माइक्रो इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो वो है 7.5% इंटू 120। और अगर हम यहाँ पर वीकर सेक्शन की बात करें तो वो है 12% इंटू 120। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सिंपली परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 40% अगर हम कैलकुलेट करें 120 का तो ये आ जाता है हमारा, ये आ जाता है हमारा 48 मिलियन, ये आ जाता है हमारा 48 मिलियन। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 18% कैलकुलेट करें 120 इंटू 18%, तो ये आ जाएगा हमारा 21.6 मिलियन। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, ये जो 18% है वो 120 मिलियन का है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि 40% का जो अमाउंट आया है 48 मिलियन, इसका 18%, ऐसा नहीं है। 40% को ही हमने 3-4 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया है। तो ये चीज आपने ध्यान रखने की, जो 18% है वो ANBC का होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वीकर माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, तो वो है 7.5%। तो ये आ जाएगा आपका 9 मिलियन, ये आ जाएगा आपका 9 मिलियन। और उसके बाद लास्ट में वीकर सेक्शन के लिए 120 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका हो जाएगा 14.4 मिलियन। ठीक है, यानी कि टोटल जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी पड़ेगी वो 48 मिलियन है। एग्रीकल्चर को 21.6 मिलियन करनी पड़ेगी, और हमारे माइक्रो इंटरप्राइजेस को 9 मिलियन करनी पड़ेगी, और वीकर सेक्शन को जो है 14.4 मिलियन जो है वो करना पड़ेगा। ओके,